तो देखिए इस वक्त चुनावी मैदान में पप्पू यादव हैं, बीमा भारती हैं और संतोष कुशवाहा हैं। इन तीन लालू यादव के सताए हुए ये दो शख्स आपस में मिल रहे हैं और दोनों ही अपनी ताकत लगाए हैं। लोगों का पप्पू यादव के साथ लगाव तो है और इसका रीजन यह है कि वो डाउन टू अर्थ। नमस्कार, मैं हूं आन्या राज और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। बिहार में अगर किसी लोकसभा सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है पूर्णिया की, और चर्चा का कारण है पप्पू यादव। जनता की आबादी की बात करें तो बिहार में चौथा स्थान है पूर्णिया का। वहां के 3 उम्मीदवार हैं जो कि वहां पे आमने सामने हैं। पप्पू यादव जो कि निर्दलीय मैदान में उतरे हैं, बीमा भारती आरजेडी के सिंबल पर उतरी हैं, और संतोष कुशवाहा जो मौजूदा वहां के सांसद भी हैं वो एनडीए के टिकट पर जेडीयू की तरफ से आए हैं। लेकिन 1990 के बाद राजद जिस वोट बैंक का राजा माना जाता है मुस्लिम और यादव का, उनकी वोट अब आरजेडी से छीनने वाली हैं। मुस्लिम और यादव ये दोनों ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ा गढ़ है। पूर्णिया में मुस्लिम आबादी 7 लाख है और ये संख्या काफी है, किसी को भी हरा भी सकता है और जिता भी सकता है। और क्योंकि मुस्लिमों का वोट एकजुट में होता है, ऐसा नहीं कि 2 वोट इधर हो गया और 2 वोट उधर हो गया। हिना साहब जो कि सिवान से उम्मीदवार हैं, अपनी तरफ से पप्पू यादव को जितवाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। लालू यादव के सताए हुए ये 2 शख्स आपस में मिल रहे हैं और दोनों ही अपनी ताकत लगाए हैं। हिना साहब मदद करेंगी मुसलमानों की वोट पप्पू यादव को दिलवाने में, और पप्पू यादव मदद करेंगे निर्दलीय वोट हिना साहब को दिलवाने में। कहा जाता है कि यादव और निषाद जाति जो कि बीमा भारती हैं, उनमें 36 का आंकड़ा है। मतलब निषाद अगर बीमा भारती को वोट देंगे तो यादव उनको नहीं देंगे। तो क्या यादव फिर पप्पू यादव को वोट देंगे? पूर्णिया से पहले भी कई निर्दलीय उम्मीदवार जीतते रहे हैं। पप्पू यादव भी 1996 में एक बार सपा से और 1999 में एक बार निर्दलीय उम्मीदवार बने हैं। तो क्या इस बार भी पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार लीड करेंगे? अब हम बात करेंगे मुकेश सहनी की, जो कि इन दिनों ठंडे बस्ते में चले गए थे, कल ही महागठबंधन में शामिल हुए हैं। उनकी भी बिहार में पकड़ निषाद समाज में काफी है। निषाद समाज उनका बेस पॉइंट ही रहा है और कहा जाता है कि 2 लाख के आसपास पूर्णिया में निषाद समाज रहता है। बीमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी कहा है कि मुकेश सहनी से भी उनकी बात हो गई है। इसका मतलब है कि मुकेश सहनी निषाद समाजों का वोट दिलवाने में बीमा भारती की पूरी तरह से मदद करेंगे। पप्पू यादव जिस तरह से उनके साथ कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद से पप्पू यादव जो हैं वो एक तरीके से यादवों के उन नेताओं के तौर पर अपनी परिचय बनाने में कामयाब हो गए हैं। लोगों का पप्पू यादव के साथ लगाव तो है और इसका रीजन यह है कि वो डाउन टू अर्थ हैं। लोगों के साथ जुड़ना, किसी तरह की मुसीबत हो लोगों से वो जुड़ते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनके हर सुख दुख में हमेशा ही साथ रहते हैं। पप्पू यादव के लिए कास्ट एक बहुत ही बड़ा फैक्टर नहीं है। वो कभी जाति के नाम पर बायस्ड नहीं हुए हैं। लोग चाहे किसी भी जाति के हों, वो मुसीबत में उनके पास जरूर जाते हैं। उनका मेन मकसद ही है जात पात को हटाना। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी है और इस कारण से मुझे लगता है कि पूर्णिया के लोगों का रुझाव जो है वो पप्पू यादव की तरफ बढ़ता है। तो देखिए इस वक्त चुनावी मैदान में पप्पू यादव हैं, बीमा भारती हैं और संतोष कुशवाहा हैं। इन तीनों के बीच में फाइट होनी ही है। पप्पू यादव जो कि अकेले निर्दलीय चुनाव प्रसार कर रहे हैं और अभी तक इन चुनावी रंगों में अकेले ही हैं, तो अब लोग किन्हें पसंद करेंगे? क्योंकि विकास का मुद्दा है। सवाल ये है कि कौन पूर्णिया की जनता के लिए काम करेगा। ऐसे ही लोकसभा के चुनाव के अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और क्या लगता है आपको, पूर्णिया की जनता इस बार पप्पू यादव को सपोर्ट करती है? पप्पू यादव पूर्णिया की सीट लीड कर लेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।